वबरकातुहू। मेरा नाम खलील अहमद है। मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। अभी कुछ मेरे फैमिली में एक 6 या 7 महीने से एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा, जिसकी वजह से कुछ लोग, मेरी फैमिली के अलावा भी उनके घर वाले जो है ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे को जो है ना बहुत परेशान करके रखे हुए हैं। ससुराल वाले, जैसा मेरे वाइफ के जो है ना वालिद साहब है, उनके वालिदा है, 3 भाइयाँ हैं जो कि जॉबलेस है, अभी तक भी कुछ जॉब नहीं करते वो लोग। तो रिसेंटली क्या हुआ, ड्यूरिंग रमज़ान अभी मेरा सिटी सिविल कोर्ट में मीडिएशन डेट थी 23 को। तो जैसे मैं अंदर एंटर हुआ, एक्चुअली टाइमिंग जो है ना उसकी 1:30 थी, 1:30 बजे आना था हम लोगों को दोपहर में। तो ये लोग वहाँ पे 12 बजे पहुँच गए उस दिन। मेरे को मीडिएशन से कॉल आया कि आपके ऑपोजिट वाले आ गए करके। तो मैं गया वहाँ पे। जाने के बाद में मैं 1:30 बजे ही गया, तो लोग 1.5 घंटा पहले से बैठे हुए वहाँ पे। जैसे मैं अंदर एंटर हुआ, ये बिलाल नाम का जो लड़का है, सबसे लास्ट वाला साला है, छोटा साला है ये। इन्हें जो है ना, पहले तो एक गांजा पीने वाला बंदा है ये, और रिसेंटली इसके ऊपर जो है सिल्वर ऑक अपार्टमेंट खाजा मेंशन ऑपोजिट फसलान सर, वहाँ पे जो है ना इन्हें कई दफ़ा पुलिस को जो है ये इलीगल बिजनेस करते हुए मिला। हुक्का पार्लर चलाते हुए लेट नाइट इलीगली काम बहुत करता है। और वो क्या बोलते थे, हुमायूं नगर पीएस में भी इसके ऊपर 2-3 क्रिमिनल केसेस है। मासब टैंक में है इसके क्रिमिनल केसेस। और इन्हें जो है इसके फ़ायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके फ़ायदे के लिए और इसके घर के फ़ायदे के लिए इसकी सगी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दिया इन्हें। तो बिलाल जो क्रिमिनल केस कर रहे हो है, बोले आप ओके का कुछ है सबूत आपके पास? बिल्कुल है, ओके का क्रिमिनल केस है। और वो पेपर बताऊँ, चलो मेरी बीवी से बात करना है मेरे को, हम लोग के कुछ फैमिली इश्यूज़ है, मेरी बीवी से बात करना है बोल के बोला, तो उन्हें जो है फ़ोन उठा के गालियाँ दे रहा मेरे को, बीवी से बात नहीं करा रहे। ये बिलाल है, ये खादर है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बिलाल जो है इसके मामू की बेटी का जो है ना एक डाइवोर्स करवाया था लास्ट ईयर, 1.5 ईयर बैक, जिसका नाम है वाजिद। वो भी जो है ना इनके अम्मी, बिलाल और ये एडवोकेट सूफियान, तीनों मिलके इसको जो है ना अंजाम दिए सो है। मेरे को पता नहीं है क्या इशू था, क्या है नहीं मालूम, मैं इन्वॉल्व भी नहीं होते सब चीज़ों में। मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ सिकंदराबाद एरिया में, जो वांटेडली मेरा नाम जो है ना उछाला जा रहा है पब्लिक में। सूफियान बोल के जो नाम बता रहे हैं, उनकी फोटो बता सकते कुछ? बिल्कुल बता दूँ। सूफियान जो है, मैं पहचानता नहीं था इनको, उन्होंने बोले तो बोल रहे कि भाई मैं तुम्हारे को गाली दिया। ये है सूफियान, ब्लैक कोट पे जो है सूफियान है। ये जो है बिलाल है जी। सब, मैं एक होटेलियर हूँ, एज ए होटेलियर आप लोगों को मालूम है शीट उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब पीटी केसेस, 3 पीटी केसेस अगर हो गया किसी के ऊपर, तो बीच में इशू चल रहा था, ये जियो आया था कि 3 पीटी केसेस के बाद में शीट ओपन करना है। उस टाइम पे भी इन लोगों का ही छाप था उसके अंदर, इन्हें किसी के थ्रू वांटेडली बिलाल जो है ना करवाया था काम ये। जो मेरी शीट खुली थी 2017 में, बाई मिस्टेकली एक फर्स्ट हियरिंग में हाई कोर्ट में क्लोज हो गई, फर्स्ट हियरिंग, एक ही हियरिंग में। तो उसका जो है ना मेरे को ऑर्डर भी आया था कोर्ट से, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कारखाना मधुकर स्वामी, ये दिए थे मेरे को 2017 में, 18 में। तो मैं एक ड्रग पेडलर हूँ बोल के जो है ना मेरा डिफेम कर रहे मेरे नाम को। मैं जो है एक राउडी शीटर हूँ बोल के मेरी बीवी भी बोल रहे। अभी मेरी बीवी कुछ वीडियोस अपलोड करे कुछ चैनल्स के ज़रिए, उसमें बोल रहे सूफियान एडवोकेट बहुत अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड ट्रक पेडलर है, उन्होंने जो है उनके कई आशिकियाँ हैं। अगर आशिकियाँ करना रहता तो इनसे पूछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ़ और सिर्फ साहब मेरी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। मेरी एक बेटी है उनके पास में, वो बेटी को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं लोग, और मेरी बेटी को जो है ना परेशान कर रहे। जो चीज़ जो है ना मेरे को मिलने नहीं दे रहे, मेरे को बात करने नहीं दे रहे, वो चीज़ मेरे को बहुत तकलीफ दे रही। और मेरी बेटी के वास्ते मैं इन लोगों को चप्पलां घसा डालता हूँ, क्योंकि मेरी औलाद है, मेरा खून है वो। उसको अगर कुछ धक्का भी लगेगा मेरी बच्ची को, क्योंकि कर रहे बाप बर्दाश्त कर रहा है उनका जुल्म, तो बेटी भी करती है वहाँ पे। मेरी औलाद है ना भाई, मेरा खून है, इंशाल्लाह मेरे पास ही आना है इसको वापस। मगर उसको बीच में रख के 2 करोड़ रुपए दो, 50 लाख रुपए दो, जना बोलता, उनकी अम्मा बोलते 100 तोले सोना होना। डीवीसी में ऑलरेडी 1 CR लिख दिए लोग कंसेप्ट, इनको जो है ना
कंजप्शन जो है ना, कंपनसेशन इन लोगों को जो है ना डीवीसी में 1 CR बल्कि मेंशन कर दिया हमारे बेगम ऑलरेडी। 100 तोले सोना होना कहते, 200 तोले चांदी होना है हमको, क्या इनके बाप दिए थे दहेज में। हाँ, अभी भी रेंट के घर में रहते हैं लोग। इनके वालदा का जो है ना काम है दरगाहों के बाहर बैठ के लेडीज को हाथ पकड़ के मैं तुम्हारे बारे में बोलती हूँ, बल्कि उन लोगों को गुमराह करके उन लोगों को तबाह करके उनको खानदान को लूट लेते हो। मेरे पास वो भी प्रूफ है इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में बोला था मेरे पास प्रूफ के साथ मैं आता हूँ, आज प्रूफ के साथ आया और ये प्रूफ भी लेके आता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और जो है ना ये बच्ची को जो है ना बस मेरे को दे दो, उसके बाद क्या करते करने दो सब लोग। ये कचरा लोग है, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक रेप्यूटेड इंसान हूँ। मैं ये जो है ना मेरे हर टाइम एक नॉन रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, मैं ग्रिल लाइन रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और हमारे आर्टिकल्स हर हफ्ता हर महीना न्यूज़पेपर में आते रहते। रमज़ान का वक्त है, वांटेडली परेशान कर रही है। प्री प्लान था उस दिन, तो पैर पे पैर डाल के बैठ के ऐसा अंदर आते वीडियो ले रहा। तो मैं देखा पलट के तो कंटिन्यूसली वीडियो ले रहा। मैं हमारे बीवी को बोला सा मैं वीडियो ले रहा, बोलते तो मेरे मामू जान मेरे वालिद दाखिल है, मेरे को बचपन से उन्होंने पाले बड़ा करे, मेरे सामने मेरी बीवी मेरे मामू को गाली देती। कौन बर्दाश्त करते भाई। पहले तो बच्ची छीन लिए मेरे से, उसके बाद में मेरे ऊपर 6-7 FIR कर दिए ना के, और मैं पूरा उससे कॉन्टेस्ट करूंगा FIR को। बख्शने वाला तो नहीं हो इन लोगों को। आगे जाके किसी और के साथ ये हरकत नहीं होना। सेम कार्ड जो है ना, जो पहले अफरोज जो बच्ची का डाइवोर्स करा इन लोग, उसके पास से कुछ पैसा है अच्छे खासे वो बच्चे के पास से। तो ये एडवोकेट सुफियान, बिलाल और उसके अम्मी तीनों मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर लेके वो बच्ची के वालदा को थोड़े बहुत दे दिए पैसे। अगर नहीं दिए जो भी है तो सामने उन लोगों को रिकॉर्ड लेके आओ, बोलो इनका काम ही है 2 नंबर का काम करते। कारखाना महल्ले में एक बच्चा हैंडीकैप्ड है, जिस दावतों में उनके वालदा से मिलके उनको रेंज में लेके वो बच्चे का रस्म तोड़ा दिए। हैंडीकैप बच्चे को उन्हें दुनिया का रोया मेरे सामने आके, अशन भाई ऐसा रस्म तोड़ा दिए। वो बच्ची हमारे घर को आई तो जो है ना हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। बोलता हमारे अम्मी रस्म तोड़ दी। वो बच्ची से मैं मोहब्बत करता था। बच्चा बोला हैंडीकैप्ड है, उसको मिलना बोल तो मुश्किल है कोई, और फिर दोनों पैरों से माजूर है बच्चा हो। तो ऐसे ऐसे लोगों का जो है ना तबाही मचा के है। ये जो इब्राहिम है, एक बच्ची के साथ इसका लव अफेयर था, निज़ामाबाद की लड़की है, सुसाइड करके मर गई बच्ची वो, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है मेचोरी है। इन्हें भी जो है ना, ये बीच वाला साला है मेरा, इन्हें मेरे को गंदे गंदे गालियाँ दिया, इतने गंदे गालियाँ दिया मेरे को। इन्हें गालियाँ दे के जो है ना मेरे को बोलता ये हमारी बीवी के गालियाँ हैं, ये हमारे बीवी। क्या बोले क्या करे तुम्हारे बाप जरा देख बोल के बोले ना वैसी बात कर बच्चे बोल बिगाड़ में दम नहीं है। अदरा के रांडे में शहनाज को लेके बैठा ना नहीं जोड़े क्यों शहनाज बैठे क्या होते मेरे को बदनाम कर रहा हूँ चिनार के होते शर्म आया निकल गई क्या तेरी क्या समझ के हमारे क्यों बात अम्मा है जो सब कर रहा है। मैं नहीं सुना सकता। और इस तरीके का मेरे साथ बिहेव करके मेरे को जो है ना नींद के गोलियां दे के, अगस्त 8 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, कार से मैं ड्राइव कर रहा था, दोपहर में भी कुछ जो है ना गोलियां दे दी मेडिसिन की। तो मतलब बस वो पैसों के लिए है भाई, घर में मेरे पॉकेट में से चुराना, लिख जाके अम्मा को दिया, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैसों के लिए कोई ज़िंदगी गुजारा। हम अलग गुमान में जा रहे हैं, अरे हमारी फैमिली करके, मगर इस तरीके का कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बाद में पता चला, आज ऐसी हालात हो गए कि मेरे खिलाफ मेरी बीवी बोल रही एडवोकेट अच्छा है, मेरा शौहर जो है ना ड्रग किलर है, ड्रगिस्ट है, ये है वो है। तो मैं बहुत हैरान परेशान हूँ और मेरे को इन लोगों के साथ रहना भी नहीं है। और मेरी सास जो है ना क्या कर रहे बोले तो, मेरी बेटी 8 साल की है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती, मेरे बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते, हाई बड़े स्कूल में रखा मैं उन लोगों को पढ़ाने। बोल रहे राउडी शीटर की बच्ची दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती, वहाँ पे पेरेंट्स का भी इन्वेस्टिगेशन होता। राउडी शीटर बोल रहे, एक्स राउडी शीटर भी रहा तो पहले माँ बाप की इनकम, माँ बाप का एजुकेशन, माँ बाप की इंटरव्यू लेते, उसके बाद में बच्चे को सिलेक्ट करते। तो मेरे 3 बच्चे अभी भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, मैं कंटिन्यूसली उन लोगों की हाई फीस है बहुत ज़्यादा, तो पे कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची आ जाएंगी घर को बोल के, मगर उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। कोर्ट का भी ऑर्डर आया सो है, उसको भी जो है ना इन लोग लॉ को भी जो है ना इग्नोर करके जो है ना कोर्ट ऑर्डर को भी जो है लाइट ले रहे लॉ। और इसके ऊपर और एक सैयद बिलाल बोल रहे हैं, ये सैयद बिलाल जो है मेरे वाइफ आयशा परवीन, बिलाल जो है मेरे वाइफ आयशा परवीन जो है उनके नंबर से मेरे घर पे से
इस तरीके के ट्रांजैक्शंस मेरे भाइयों को कम से कम 15 से 16 लाख रुपए है, कम से कम। और भी ऐसे 10 पेपर से मेरे पास 15 से 16 लाख रुपए है। और मैं FC सब इन लोग लगातार मेरे ऊपर नारकोटिक, ड्रग पेडलर और एक ड्रगिस्ट और राउडी शीटर उनके नाम खराब कर रहे हैं। मैं ये मेहनत से यहाँ पे आया, मैं मेरे मामू छोटे डब्बे से यहाँ तक आए, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आए। कोई रख के नहीं गए थे पैसा हमारे पास, मगर इन लोग 17 लाख चुराए थे मेरे घर में से 2014 में। मेरे मामू की पूरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी 17 लाख रुपए। हमारा छोटा डब्बा था जी। जब केस कर रहे थे, जब मेरी शादी होके 2012 में 2014 में ये जो है ना इंसिडेंस हुआ, तो मैं उधर केस किए हमारे मामू। तो बाद में ये पता चला कि मेरी बीवी, उसके अम्मी नफीस परवीन, वालिद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, तीनों भाइयाँ सैयद अब्दुल ख़ादर, सैयद इब्राहिम और सैयद बिलाल, ये लोग ये पूरे मिलके जो है ना लास्ट में सुबह की शाम हो गई जब जाके एक्सेप्ट करे कि हम लोग आए चोरी करें। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है मेरे मामू का दिल, बोले तेरा एक बेटा है मियाँ, जानते पैसे गए तो गए। बोला नहीं, मैंने रखना चाह रहा है औरत को। बोला तो उन्होंने बोले नहीं, उनकी 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 बात पे मैं गलती कर लिया, रख के लोगों को आज मेरे को जो है ना ये दिन दिखा रहे लोग। जाते वक्त खुद के मोबाइल तक छोड़ के गई हमारी बीवी, खुद के मोबाइल तक छोड़ के गई, लेके गई तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके गई, 930 ग्राम सोना लेके गई। और इसको जो है ना ये सूफियान एडवोकेट यूटिलाइज कर रहे हैं लोगों को। मैं ख्वाहिश के लिए डाला, एक ज्योति चटवानी करके भी है जो सैयद इब्राहिम की वाइफ है, ये इंटरकास्ट मैरिज है लोगों की दोनों की। मेरे को उन्हें नहीं मालूम, कभी हानिया सुल्ताना बोलते हैं उसको, हानिया बेगम बोलते हैं लोग, कभी बोलते ज्योति चटवानी बोलते। सबसे बड़ी खतरनाक बोले तो इंग्लिश है। कभी अपन इससे मिले नहीं, कभी इसको देखे नहीं, कभी ना कभी इससे बात करें ना कभी चैट करें। स्नैपचैट पे मेरे बीवी के नंबर पे एक बार स्क्रीनशॉट लेगी तो बोला हु आर यू मैम, व्हाई आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। बोले तो तुम कौन है, बोल के बदतमीजी से बात करी। वजह क्या थी बोल तो इसका शौहर मेरे को फ़ोन करके गाली दिया, इब्राहिम बहुत गंदे गंदे गालियाँ दिया, तेरे में दम है तो मेरे से आके बात कर। बच्चा सामने का, आईफोन दिला तो मैं उसको हर महीना 5000 डालता था, नहीं पढ़े जब जो स्टडीज़ करता था हॉस्पिटल में। तो इसका हस्बैंड जो है ना, इसके ऊपर कारखाना PS में एक FIR हुआ। FIR होने के बाद में ये लोग जो है जो लगातार काम शुरू करें वहाँ से झूठे केसेस का, सीधा DGP साहब को कंप्लेंट करे पहले मेरी कि मैं एक राउडी शीटर हूँ, मेरे ऊपर 18 केसेस है, मेरे ऊपर 18 केसेस है। क्या कर रहे हैं जमील भाई, मेरे ऊपर एक 18 केसेस है बोल के जो है ना लोग कंटिन्यूसली जो है SB में कंप्लेंट करे। SB से मेरे को बुलावा आया, मैं गया, SB नहीं होता, केसेस की लिस्ट है इसके अंदर। नहीं क्या है, मैं बोला आप लिख लो बोल के। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं होता है। ये जो मास्टरमाइंड्स रहते ना, वो मास्टरमाइंड लोग करते सो काम है। हम भी एक होटेलियर है, मगर हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। हम कुछ भी नहीं है इस चीज़ों के सामने। जब देखने के बाद समझ में आया, ये देखो साहब 191 लंगरहाउस पियर ज्योति चटवानी, फेक एलिगेशन, फेक FIR मेरे ऊपर उसने करी हुए। 1683 साइबर क्राइम PS आयशा परवीन, ये भी जो है मेरी बीवी का है। 94/2/2020 नो FIR फाउंड, ये जो है ना 108/2019 हुसैन, ये कोई और बंदा है जो हमारे में अटैच कर दिए। ये MM कोर्ट एक्सेस, ये हमारे को आता भी नहीं, ये भी कोर्ट का मामला है। ये कारखाना PS साहिल, छोटे बच्चों की लड़ाई है, ये छोटे बच्चों की लड़ाई है। और सिकंदराबाद कोर्ट में ये जो है लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ होगा बहुत पहले। ये FIR नॉट फाउंड, ये फैमिली केस है, ये जो है ना प्रॉपर्टी के केसेस है, इसका भी FIR नॉट फाउंड। ये आयशा का है कंप्लेंट 188 वुमेंस PS उषा महल, ये जो है ना कारखाना PS FIR नॉट फाउंड, नो नेम मेंशन इन प्रेस नोट जो है भाई, ये जो प्रेस नोट भी मेंशन करे लोग मेरी राउडी। और नीचे रिक्वेस्ट क्या करे, इन द फर्दर सबमिट that Khalil Ahmed Roshan, one of the ex-rowdy shooter of Karkhana police station, is closely linked to illegal activities concerning the misuses and distribution of drugs injection. तो इनकी मेरी राउडी शीट खोलना करते। अब ये चोरों की भी अगर गवर्नमेंट सुनेगी तो क्रिमिनल का क्राइम करने वालों की कमी नहीं रहती। और ये ड्रग्स का जो है बोले मैं ड्रग पेडलर हूँ।
इसके अंदर मेरा नाम किधर है बताइए सब। खाली तमाशा कर रहे हैं फोटोज एडिट करके मेरे ऊपर जो है ना फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, फोटो एडिट कर रहे हैं। ये है ये पूरा देखो, ये पर्सन का नाम है इसके अंदर, कहाँ है ये वाला, ये एक है। इसका भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के पास फोटोशॉप है, बताता हूँ कि मेडिकल यूज़ में जो है ना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो सो पर्सन के पास से मिली सो है। तो इसके बाजू में मेरी बीवी को मैं जो फ़ोटोज़ भेजा था, इसके बाजू में अटैच करके पूरे लोकल मीडिया में सबमिट शेयर करके मेरा नाम डाल दिया ऊपर। जिस तरीके का डिफेम करे लोग मेरे को कि बहुत जाति दुश्मनी रहती है लोग। एक पेज है, तीसरा पेज, तो इसके अंदर आप लोग आराम से देखिए कहीं भी नाम है क्या। अगर मेरा नाम निकला तो मैं जो करने के जो बोलेंगे वो करने तैयार हूँ। तो इस तरीके का भी किसी को करते क्या, हस्बैंड को सुना भी नहीं था वहीं, कभी ना देखा था। और इतने जलील लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह पाक किसी को भी नहीं देना। बस जो भी लड़ाई हो रही, जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं हर चीज़ को फेस करूँगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा लीगली। पुलिस का सपोर्ट होना है मेरे को, और पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सपोर्ट कर रही। पीएस कारखाना, पीएस लंगर हाउस, हर कोई मेरे को जो है ना, जब आप जेन्यून है तो डेफिनेटली पुलिस विल सपोर्ट यू। तो ये लोग जो है ना बस कहानियाँ बना रहे, कहानी बना रहे, कंप्लेन कर रहे, कहानी बना रहे, कंप्लेन कर रहे। ये जो है हमारे सास का भी जो है ना एक ये निकालो, ये पूरा निकालो, पूरा निकालो, दे दो, सेटलमेंट हो जाता। मैं बोला खई के लिए तो 2 करोड़ रुपए तो छोड़ना ही नहीं है भाई। मैं प्रूफ है क्या आपका रिकॉर्डिंग हो पैसे 2 करोड़ बने तो मेरे पास एक जो है ना मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो 15,000 रुपये पहले मैं खाली फर्स्ट टाइम जब मिला था इसको उमर को जब दिया था, तो उसके बाद में मैं पैसे पूरे कैरी बैग में लेके जाके, वो कैरी बैग के फोटोज भी है। उन्होंने मांगे सो आपसे 2 करोड़ रुपए है वीडियो रिकॉर्डिंग है साहब, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में। ये फोटो मैं पहली बार उमर को भेजा था, 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मैं पहली बार उमर को फोटो भेजा था। ये कौन है भाई बोल के, देखो हर चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। 5 बजे तक मिलतू बोल रहा उन्हें, बात करके कॉल मारता हूँ आपको, मेरे पास आओ भाई। बोला मैं बोल के, बोले अच्छा ठीक है, कौन है बोल के पूछा। मैं इसको मैं जानता भी नहीं है सूफियान को, कौन है बोल के। तो इन्हों सूफियान जो है इनको मिसगाइड कर रहा, बिलाल को, एडवोकेट के सर का, इन्हें और ज़्यादा कर रहा है, इन्हें इससे ज़्यादा इन्हें करके बता रहा। और सूफियान मियाँ जो भी है दूसरे केसेस में भी जो है ना इन्वॉल्व है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर मेरी बीवी को मिसगाइड कर रहा है इन्हें, और इसका काम ही चाहिए। सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, कोई भी औरत इतना टर्न नहीं होती अच्छी खासी ज़िंदगी में। टर्न होने का रीज़न क्या है बोलते हो, सूफियान मेरी बीवी को मिसगाइड कर रहा, उसके फ़ायदे के लिए मेरा साला पूरा सपोर्ट कर रहा सूफियान को, बिलाल। बस मसला ये है। और कुछ भी बोले तो अल्लाह रसूल के खसमा खा रहे लो, 1 नंबर के झूठे लो। ये केसेस करे बोल के मैं बता, मेरे ऊपर कई को ऐसे केसेस करे बोल के। आप अभी जो बोले 2 करोड़ रुपए जी ऊंचे बोल के, उसका कुछ प्रूफ बताना। है, बता रहा हूँ 1 मिनट। पहले तो मैं उमर को 15,000 रुपये डाला था, और उसको मैं दे तू बोल के वादा नहीं करा था। मैं चलो कुछ काम कर रहा ना भाई बंदा अपन। तो सूफियान जो है 65,000 रुपये में बात करे करते हमारे ससुराल वालों से, उनकी फीस। तो मेरे को नार्कोटिक में लोग कंप्लेन करके मेरे को जिम में से उठाने लगा है। तो